अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो आज का ये पेपर है इंग्लिश का, तो जो आज कंडक्ट किया गया था, तो जो तो मैं यहाँ पे ये सॉल्व करने वाला हूँ। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके 80। तो यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग कंप्रेशन। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स जो 5 मार्क्स का, एंड राइट समरी 4 मार्क्स का, एंड गिव इट ए सुटेबल टाइटल जो 1 मार्क्स का। जो इसका ये आएगा टाइटल द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। तो उसके बाद पहला पॉइंट, स्मॉल मीन्स इनसिग्निफिकेंट, पीपल बिलीव स्मॉल एक्शंस डज नॉट मैटर, इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल एक्शन। दूसरा पॉइंट, ग्रेट पीपल लिव शो दैट स्मॉल चॉइसेस कैप डिजिग्नेशन। तीसरा, एग्जाम्पल ऑफ गांधी जिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड प्रेजेंस लीड टू सक्सेस। चौथा, ग्रेजुअल ग्रोथ स्मॉल स्टेप लीड टू बिग अचीवमेंट। पांचवा, कंक्लूजन, सक्सेस इज सम ऑफ कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स। उसके बाद समरी, तो वो आपको आई होगी। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पर्सन आंसर द क्वेश्चन गिवन एट एंड। तो पहले का जो आंसर है, पहला क्वेश्चन, व्हेन डज मैन एक्वायर ए पैरिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो मैन एक्वायर्स पैरिस्टिकल कैरेक्टर व्हेन ही बिकम्स ओनली डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर हिज सर्वाइवल एंड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल जो तो इसका आंसर है एज पर दिस पर हु सेल्स है एट एसिडेंट। तो इसका आंसर है मैन। तो उसके बाद तीसरा, विक्चुअल्स मीन सप्लाईज ऑफ फूड। चौथा, व्हाट क्वालिटी हैज हेल्प्ड मैन टू राइज हाई लेवल ऑफ लाइफ। तो मैन इंटेलिजेंट तो इसका आंसर है मैन इंटेलिजेंस एडाप्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू इनोवेट हैव हेल्प्ड मैन टू राइज टू हाई लेवल ऑफ लाइफ इन कंपेरिजन टू अदर एनिमल्स। तो पांचवा, व्हाट एडवाइस डज द नाइटर गिव टू एक्सपीरियंस बीइंग द नाइटर एडवाइस वर्किंग हार्ड बीइंग सेल्फ रिलेट कंट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी टू अदर ऑफ लिविंग अदर्स। तो इसका आंसर है। तो सातवां, द लोअर एनिमल्स आर पैरासाइटिक बिकॉज दे आर कैरिड अलॉन्ग बाय देयर एनवायरनमेंट एंड लिव और डाई बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका सही आंसर ये ट्रू फॉल्स था। तो इसका सही आंसर है ट्रू। तो उसके बाद आठवां, विच वर्ड इन पैरा मीन अर्जेंटली नेसेसरी। तो ये आपने क्या होगा। उसके बाद गिव द एंटोनिम ऑफ डिग्रेंसी। तो इसका सही आंसर है ग्रोथ या प्रोग्रेस। गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल दूसरे पैसे। तो इसका थोड़ा अप्रोप्रिएट टाइटल जो इसमें बताया गया है वो देना था। उसके बाद सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, एज ए प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक स्कूल यू नीड द सर्विस ऑन कंप्यूटर टीचर ऑन ए डी एड होक बेसिस HOC बेसिस फॉर टीचिंग इन द स्टूडेंट क्लास 11th grade। तो एडवर्टीजमेंट लिखनी थी। तो पहला डब्बा एक बनाना था, ऊपर स्कूल का नाम प्रिंसिपल पब्लिक, उसके बाद वांटेड कंप्यूटर टीचर, उसके बाद उसमें थोड़ा मेंशन करना था क्वालिफिकेशन क्या किस टाइप का चाहिए हमें, और सैलरी एज पर स्कूल, और उसमें थोड़ा ईमेल ऐसे ही लिखना है, ईमेल एड्रेस @gmail.com। उसके बाद अगर ये नहीं आया होगा तो उसके बाद दूसरा इन्वेंटेशन। तो ये योर फैमिली सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ योर एल्डर ब्रदर इन सिक्योरिंग MBBS सीट इन मेडिकल कॉलेज। तो इनवाइट योर क्लोज फ्रेंड्स ऑन ओकेजन एट होटल। तो ये 40 से 50 वर्ड्स का लिखना था। उसके बाद चौथा, ट्रैफिक जैम है क्रिएट हैवोक ऑन द सिटी रोड्स, राइट लेटर टू ट्रैफिक। तो ये था लेटर राइटिंग। तो उसके बाद ये 120 से 1 से 50। उसके बाद और अगर ये नहीं आया होगा तो ये वाला लेटर एडिटर। तो इसमें थोड़ा मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखना था। तो पहले आपको ऊपर लिखना था नेम। तो अगर इसमें मेंशन किया होगा तो लिखना था, इसमें नहीं मेंशन किया था तो XYZ एड्रेस श्रीनगर ऐसे ही। उसके सेंडर पहला होता है सेंडर, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस जो है एडिटर। उसके बाद लिखना था टाइटल, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो पावर कटर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टूडेंट स्टडीज, ये आपका लिखना था। उसके बाद लास्ट में योर सिंसियरली, पहले बॉडी, उसके बाद योर सिंसियरली लास्ट में लिखना था। उसके बाद ये 120 से 1 से उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर SR, ये आपको रिज्यूम 4 मार्क्स का, और कवर लेटर इसमें थोड़ा मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना था। तो पहले रिज्यूम जो था उसमें लिखनी थी क्वालिफिकेशन, उसमें लिखनी थी कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, उसमें लिखना था कि हॉबीज़ क्या है, तो कौन के सब्जेक्ट्स ये पढ़ाता है, और उसके बाद डिक्लेरेशन। तो ये लिखना, ये आपने किया होगा। कवरिंग इसी तरह नेम, उसमें एड्रेस वगैरह लिखना था। तो उसके बाद एडिटर
एंड एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन्स विथ एन आर्टिकल टू माई कंजप्शन। तो जंक फूड्स पे लिखना था, मेंशन इट हार्मफुल इफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल। 200 से 250 तक लिखना था। उसके बाद और तो स्पीच लिखना था, डिलीवर्ड राइट ए स्पीच टू डिलीवर्ड इन मॉर्निंग रोल ऑफ यूथ इन वाटर, ये आपने लिखा होगा। तो अगर ये नहीं आया तो ऊपर वाला लिखना था। अगर वो नहीं अगर किसी को नहीं आया होगा तो नीचे वाला लिखना था। उसके बाद एडिट, ये सबसे इम्पोर्टेंट 8 मार्क्स। तो ये आपने क्या होगा, somebody knocked on his door, as soon as I opened the door I see के बदले I saw my friend sitting there, I was delighted and welcomed him inside, he has come के बदले came to invite me on के बदले to the marriage of his sister next week, it was to took के बदले take place in a near के बदले nearby by banquet hall, I experienced his event and thanks के बदले thanked him for the same, my mother served us with cut होगा tea and some के बदले some snacks, he left soon as he had to के बदले visit some other people to के बदले for the same purpose। उसके बाद read the following 8वां क्वेश्चन पॉइंटिंग, ये आपको बताना था। तो पहला क्वेश्चन, हु इज़ द आर्ट अफ्रेड ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है, आंट जेनिफर इज़ अफ्रेड ऑफ द ऑपरेशन एंड पार्शिकल सोसाइटी दैट ही हैज़ बर्नड हर लाइफ। तो ये आंसर है। वो व्हाट द टाइगर रिप्रेजेंट, तो टाइगर का रिप्रेजेंट है फ्रीडम, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, फेयरलेसनेस। हाउ डज मिस्टर जेनिफर फेल इन हर एम, तो ये आपको बताना था। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द सेकंड लाइन, तो मेटाफर। उसके बाद बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू पॉइंट्स में दिया गया था। तो जो ये क्वेश्चन आए थे, पहला क्वेश्चन आया था माई मदर है 66 उस लेसन से, दूसरा कीप क्वाइट, तीसरा रोड साइड सिटेन। उसके बाद आंसर एनी 3 क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग, तो 40 से 50 वर्ड, ये भी आसान था। पहला क्वेश्चन आया था द लास्ट इन, दूसरा लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, तीसरा जो था द रेड ट्रैप, तो तीसरा आया था जो पांचवा आया था इंडिगो से। तो उसके बाद 10वां क्वेश्चन, आंसर एनी फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन 150 to 200। तो पहला क्वेश्चन आया था द टाइगर किंग से, दूसरा क्वेश्चन आया था द एनमी से। 6 मार्क्स हैं इसमें। उसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मिस्टर लैम एंड डेरी आर टू हाईली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, हाईलाइट द कंट्रास्टिंग ट्रैक्टर्स इन द कैरेक्टर्स। तो ये था क्वेश्चन, तो ये था आज के इंग्लिश का पेपर। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गिव ए लाइक, शेयर।